नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन से पर। आज की इस वीडियो बात करेंगे कि कैसे आप ऑफलाइन यूटिलिटी से ITR 4 को फाइल कर सकते हैं एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी से। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद आपको जाना है डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर जाने से पहले आपको मैं बता दूं, जो क्विक लिंक के अंदर आपका एक ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अंदर ये लिंक जो इसके अंदर दिया गया है, इसके अंदर आप खुद से कैलकुलेट टैक्स कर सकते हैं। ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम में आपका डिफरेंस बताता है कितने का डिफरेंस है, वो कैसे लिंक का यूज़ होगा, इसका कैसे यूज़ होना है, इसका मैं आपको वीडियो के लास्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले ITR 4 हम के बारे में बात करते हैं। तो आप डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाएंगे, डाउनलोड्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी। आपको जाना ITR 4 के अंदर, जिसकी आपको डाउनलोड करनी है उस पर आपको क्लिक करना है। अभी ITR 1 और फिलहाल 4 की यूटिलिटी यहाँ पे आई हुई एक्सेल की, आपको एक्सेल बेस यूटिलिटी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। डाउनलोड में मैंने पहले डाउनलोड की हुई है, यहाँ पर जिप फॉर्म में आपके पास ही आ जाएगी ITR 4 की यूटिलिटी। आपको इसे अनजिप करना है, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो इस तरीके से आपके पास अनजिप होके आ जाएगी। इसको डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे, आपके पास ये एक्सेल की यूटिलिटी आ चुकी है जहाँ पे मैंने पहले से ओपन की हुई है। अभी ब्लैंक है, यहाँ पे मेरे को इसके अंदर डिटेल भरनी है। जो मेरे रेड में है सारे मैंडेटरी है, मेरे को सारे यहाँ पे डिटेल इसके अंदर भरनी है। तो सिंपल मैं नाम और डिटेल अपनी भरने से पहले मैं इसको प्रीफिल करा देता हूँ। जो मेरी बेसिक डिटेल यहाँ पर नाम, मेरा एड्रेस, पैन नंबर, ये सारी डिटेल मेरी प्रीफिल से आ जाएगी। इंपोर्ट प्रीफिल करेंगे। आप ये डाउनलोड कैसे करेंगे प्रीफिल को, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना ई फाइल के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, फिर आपको जाना है डाउनलोड प्रीफिल डाटा के अंदर। इसके अंदर जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास JSON जो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद सिंपल आपको करना है इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करना है, ऐसे ओके करना है। यहाँ पर ये डाउनलोड्स में मेरे पास पड़ी हुई है, जैसे यहाँ पर ये मेरे यहाँ पर डाउनलोड्स, मैंने इस पर क्लिक कर डबल क्लिक कर दिया, मेरे पास डिटेल सारी यहाँ पर आ चुकी है। इसे ओके करेंगे। यहाँ से जो बेसिक डिटेल है इसे हमने प्रीफिल करा दी। बाकी डिटेल इसके अंदर हमें खुद से फाइल करने से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका सिलेक्ट करना है। जो भी आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है आप सिलेक्ट करिए। सिंपल यहाँ पे अदर फाइल, यहाँ पे मैं अदर कर देता हूँ यहाँ पर। और आपको उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, फाइल अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर आप फाइल कर रहे हैं। हम ऑन और बिफोर डेट यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये पूछ रहा है आपसे हैव यू एवर ऑप्ट न्यू टैक्स रिजिम, क्या आपने पहले किसी साल में टैक्स न्यू रिजिम आपने ऑप्ट किया। यहाँ पर मैं नो कर दूँ, यहाँ पे मैंने नई रिजिम नहीं की है, इसे कन्फर्म करा दीजिएगा यस। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इस साल के लिए यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं, इसे यहाँ पे हम नो कर देंगे। नॉट ऑप्टिंग मैं यहाँ पे ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसे नॉट ऑप्टिंग। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो इसे आप यहाँ पे ऑप्ट कर दीजिएगा। सिंपल इसके बाद आपसे पूछता है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स अंडर 7th प्रोविजन, इसको आपको सिंपल यहाँ पर नो करा देना है। इस ऑप्शन को भी आपको नो कराना, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय एसएससी रिप्रेजेंटेटिव, इसको भी सिंपल आपको यहाँ पे नो करा देना है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका इनकम डिटेल्स के यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले इनकम आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की। ये आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे भर नहीं सकते, आपको जाना है BP शेड्यूल के अंदर। BP शेड्यूल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पर इनकम आती है बिजनेस प्रोफेशन की इनकम यहाँ पर। तो सबसे पहले आती है सेक्शन 44 AD की। सेक्शन 44 AD के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है उसके अंदर फ्लैट आपको 6%, कम से कम मिनिमम जो आपको 6% वहाँ पे प्रॉफिट वहाँ पे दिखाना पड़ता है। 6% नीचे आप प्रॉफिट दिखा नहीं सकते। अगर जो आपकी पेमेंट है जो बैंक के थ्रू आई है, बैंक में आई है जो पेमेंट सारी की सारी, उसके अंदर मिनिमम आपका 6% है। अगर आपकी पेमेंट जो बिजनेस आपका जो काम हुआ है वो कैश के अंदर है, तो आपका मिनिमम जो प्रॉफिट दिखाना है 6% दिखाना, सॉरी 8% वहाँ पे दिखाना है। आप 8% से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, लेकिन 8% से कम नहीं दिखाते सकते कैश के केस में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या डालना है, नेम ऑफ बिजनेस डालना है। यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस कुछ भी डाल दीजिए जो आपका नाम ऑफ बिजनेस है। फिर बिजनेस कोड आपका यहाँ सेलेक्ट करना है, जो आपका बिजनेस कोड होगा जिसके अंदर आप बिजनेस आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे अदर सर्विस यहाँ पे डाल देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो पेमेंट आई है मेरे को चेक के थ्रू आई है, फिर बैंक में मेरे किस बैंक में पेमेंट आई है डायरेक्ट वहाँ पे, तो उसके अंदर कितनी मेरे सालाना पेमेंट आई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मैंने 7 लाख रुपए जो मेरी है बैंक में पेमेंट आई है, और जो मेरी कैश के अंदर पेमेंट आई है कैश के अंदर मेरी 5 लाख की पेमेंट आई है। अब मेरे को क्या गया 7 लाख का मिनिमम जो है 6% दिखाना है यहाँ पर, तो मैं उससे ऊपर बढ़ा के कितना भी दिखा सकता हूँ। मैंने मिनिमम मेरे को है 6% दिखाना है, बढ़ा के आप कितना भी दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल देता हूँ यहाँ पर।
कि 1 लाख का जो मेरा प्रॉफिट है, 7 लाख पे 1 लाख का मेरा प्रॉफिट है। और इस तरीके से कैश के अंदर जो मेरा यहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉफिट की रेशियो होगी 10%, 15%, 20% जो भी काम की होगी उसी तरीके से आप पे डाल दीजिएगा प्रॉफिट। यहाँ पे मैं कैश के अंदर डाल देता हूँ, मेरा कैश के अंदर मैं डाल देता हूँ मैं 80,000। इस तरीके से मैंने डाल दिया कि मेरी 12 लाख पे 180 की जो है मेरा टोटल जो है प्रॉफिट है। जो भी आपका प्रॉफिट का मार्जिन वहाँ पे आपको दिखाना है, मिनिमम 6% दिखाना है, क्या मिनिमम जो दिखाना है 6% आपको बैंक वाले केस में, और 8% दिखाना है मिनिमम आपको कैश वाले केस में दिखाना है। अब बात करते हैं 44 ADA की। 44 ADA क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, यहाँ पे कहते हैं बिजनेसमैन के लिए, यहाँ पे जो प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर है, चार्टर अकाउंटेंट है, टीचर है, उस केस में क्या है 44 ADA के अंदर उन्हें रिटर्न फाइल करनी होती है। उनका मिनिमम जो है 50% यहाँ पे दिखाना होता है। यहाँ पे मिनिमम जैसे आपकी इनकम ऐसे यहाँ पे ग्रोस रिसिप्ट डाल देता हूँ मैं 10 लाख रुपए डाल देता हूँ यहाँ पर, तो मिनिमम उनको कितना दिखाना है यहाँ पर, जो 5 लाख यहाँ पे आपको दिखाना है। जो मिनिमम होगा आपको 50% यहाँ पे 5 लाख आपको दिखाना पड़ेगा। 5 लाख से ऊपर कितना भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम 50% आपको यहाँ पे दिखाना है। नेम ऑफ बिजनेस डालना है आपको, नेम ऑफ बिजनेस में डाल देता हूँ फिलहाल ऐसी ABC। बिजनेस कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी बिजनेस कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना हो वो बिजनेस कोड यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे अदर्स एक्टिविटी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे गलती से हमने 50 लाख कर दिया, इसके 0 घटा देते हैं। तो 44 AD और 44 AD में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। 44 AD किसके लिए होते हैं, बिजनेसमैन के लिए होते हैं। वहाँ पे क्या है 6% जो दिखाना होता है आपका बैंक के केस में दिखाना होता है, पेमेंट बैंक में आई होती है, और 8% जो दिखाना होता है मिनिमम जो कैश के केस में आई होती है। यानी कि आपको टोटल इनकम डालनी है, ऊपर वाले केस में कितनी इनकम आपने पूरे साल में की है, उसके अंदर जो मिनिमम कैश के केस में कितना 8% दिखाना मिनिमम आपको, और बैंक वाले केस में 6% आपका मिनिमम दिखाना है। 44 ADA में क्या है, जो प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जितनी आपने इनकम की है साल के अंदर ग्रोस रिसिप्ट है उसको आपको डालना है, और मिनिमम जो है 50% आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना है। 50% से आप कितने प्रॉफिट ऊपर कर सकते हैं, लेकिन 50% जो नीचे आपको नहीं करना है। अब उसके बाद आती है आपकी प्रेजेंट इनकम की आती है गुड्स कैरेज के अंदर 44 AE के अंदर। इसके अंदर आपको क्या कहता है, जो मिनिमम है 1,000 रुपये पर टन, यानी कि मंथ के हिसाब से यहाँ पे रेंट दिखाना है। अगर किसी के पास गुड्स कैरेज में जो आपकी इनकम आती है उसके अंदर जिसकी अगर जो वेट है गाड़ी का जो 12 मीट्रिक टन से ज़्यादा वेट है, तो उसके अंदर मिनिमम जो आपको 1,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको रेंट आपको दिखाना है। अगर आपका 12 मीट्रिक टन से कम है तो इस केस में मिनिमम आपको 7500 रुपये आपको पर मंथ आपको जो है रेंट दिखाना है। ठीक उसी तरीके से नेम बिजनेस डालना है, बिजनेस कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है गाड़ी का, यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी है, वेदर ऑन लीज हायर किस पे आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल आपको सारी यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारी इनकम आ चुकी है, जो हमारी टोटल जो इनकम है यहाँ पर 6,80,000 की यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे GST नंबर डालना है। आपके पास GST नंबर तो GST नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। जो एनुअल टर्नओवर है आपके GST की वहाँ पे आपको डालनी है। याद रखिए जो आपकी GST टर्नओवर है उससे मैच होनी चाहिए जो आपके ऊपर इनकम दिखा रहा है। अगर आप अलग दिखाएंगे तो इस केस में आपको नोटिस आ सकता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है आपकी डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, यहाँ पर कैपिटल की, यहाँ पे कुछ मैंडेटरी है यहाँ पे उसके अंदर मैंडेटरी को आपको फिल करना है। जैसे आपका डेटर है, क्रेडिटर है, कितना इन्वेंट्री है आपके पास, कितना पार्टनर कैपिटल है, वो डिटेल यहाँ पे दिखानी है। यहाँ पे फिलहाल मैं 0 यहाँ पे फाइल यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आपके केस में जो भी यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देनी है, सिंपल। इसके बाद आपको डिटेल फिल करने के बाद आपको सबसे ऊपर जो शीट पे जाना है और शीट को करना है वैलिडेट। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करोगे शीट वैलिडेट हो जाएगी, तो यानी कि शीट आपकी ओके। अगर कोई वैलिडेट में एरर बता रहा है तो आपको वहाँ पे उसको फिल पूरा ओके यहाँ पे करना है। आप इनकम डिटेल पे दोबारा आएंगे, यहाँ पे हम देखिए, ये देखिए मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ पे आ चुकी है, 6,80,000 मेरी यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आपको सैलरी की डिटेल, अगर आपको बिजनेस के साथ में कोई सैलरी भी आपको मिल रही है तो आपको सैलरी डाल देनी, जितनी आपको सैलरी यहाँ पर मिल रही है। जैसे मैं 1 लाख रुपये में सैलरी डालता हूँ कि मैंने 1 लाख यहाँ पे काम किया सैलरी का, तो यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपये डाल दिया इस तरीके से। यहाँ पे आपका था नेचर ऑफ एग्जाम टॉलरेंस, नेचर ऑफ एग्जाम टॉलरेंस कोई आपकी है तो यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करके आप उसका अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल मेरी इनकम यहाँ पे आ चुकी है, देखिए 9,50,000 आ चुकी है। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे लेट आउट करके जितना आपने रेंट रिसीव किया पूरे साल के अंदर आपको डालना है। अगर आपने कोई टैक्स पेड किया लोकल अथॉरिटीज़ को तो वहाँ भी आपको डालना है। उसके यहाँ पे 30% आपको यहाँ पे सिंपल डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया कैपिटल के अंदर, कैपिटल पे कोई, तो यहाँ पे 2 लाख तक की आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं। उसके बाद आता आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज कोई इनकम आपकी तो यहाँ पे डाल सकते हैं। नेचर ऑफ इनकम आपको जो सिलेक्ट करना है, कोई भी आपकी जो इनकम है यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे ऐसे फॉर एग्जांपल मैं अनदर यहाँ पे कोई इनकम डाल देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया कुछ भी ऐसी इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे टाइप करके डाल दिया। अमाउंट जो भी आपका अमाउंट होगा वो पे मैं डाल दीजिए। मेरे फिलहाल यहाँ पे 1,000 रुपये मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया है।
देखिए यहाँ पे मेरी ग्रोस जो इनकम इसने उठा ली है, ग्रोस यहाँ पे उठा ली है, यहाँ पे 16,31,000। यहाँ पे मैंने सैलरी में गलत डाल दिया, मैंने 10 लाख रुपए डाल दिया गलती से। यहाँ पे 1 लाख रुपए डालना था, कोई नहीं, 10 लाख रुपए डाल दिए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड से 50,000 ले लिए, तो 950 की मेरी सैलरी होगी। तो टोटल मेरे यहाँ पे 16 लाख वहाँ पे आ चुकी है। टोटल मेरी 16 लाख की इनकम आ चुकी है यहाँ पर। ये सब भरने के बाद आपको टीडीएस के शेड्यूल पे जाना है। तो टीडीएस का शेड्यूल आपके पास इनकम है टीडीएस की, अगर आपका सैलरी से आपका टीडीएस कटा हुआ तो इस फिश में भरना है आपको। अगर अदर देन सैलरी है तो इसके अंदर डिटेल भरनी है आपकी, बेसिक डिटेल, टैन नंबर, नेम एम्प्लॉयर, कितना आपके कितने उस पर इनकम पे कटा है, सारी डिटेल आपको इसके अंदर फिल करनी है। उसके बाद आता है आपका टीसीएस। टीसीएस में भी सेम इसी तरीके से आपको टैन नंबर डालना है, नेम ऑफ कलेक्टर, यहाँ पे कितना आपका टैक्स कटा है, कितना टीडीएस कटा है और कितना अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं, और डिटेल आपको इसके अंदर डालनी है। अब बात करते हैं शेड्यूल आईटी के अंदर। इसके अंदर आपको कोई टैक्स बनता है, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की है तो इसके अंदर उसकी डिटेल डालनी है। बीएसआर कोड डालेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट, जिस दिन आपने चालान पे किया उस दिन की डेट डालनी है, सीरियल नंबर डालना चालान का और अमाउंट डालना है, और यहाँ पे शीट को वैलिडेट यहाँ पे करा देना है। यहाँ पे हमारे 3 शेड्यूल हो चुके हैं, बीपी का, टीडीएस का, आईटी का और टीसीएस का। यहाँ पे 4 शेड्यूल हो चुके हैं। इनकम का भी हमारा पूरा हुआ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एटीडी और एटीजी की। एटीडी पे मेडिक्लेम का पे शेड्यूल आता है यहाँ पर 25,000 तक की, जिसकी आप लिमिट ले सकते हैं। इसके अंदर आपको सिंपल बताना है आप सीनियर सिटीजन हो या नो में आपको डाल देना। फिलहाल जैसे हम क्लेम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली, यहाँ पर टाइप कर देंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करके। अब इसके बाद हम बात करते हैं एटीजी की। एटीजी में अगर आपने कोई डोनेशन किया है तो डोनेशन डिटेल यहाँ पे डाल के आपको इस तरीके से यहाँ पे एटीजी की डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। हमने सभी टैब्स के बारे में जान लिया है, यहाँ पर सभी शेड्यूल्स के बारे में, यहाँ पे कैसे हमारी इनकम आएगी बीपी शेड्यूल के अंदर, कैसे अपने फिर सैलरी की इनकम दिखानी है, कैसे हाउस प्रॉपर्टी दिखानी है, अदर सोर्सेज की तो कैसे दिखानी है, और हमारा टीडीएस और टीसीएस कटा है तो इसके अंदर कैसे हमें भरना है, इसके अंदर एटीडी और एटीजी की कैसे हमें डिडक्शन लेनी है। अब बात करते हैं अदर डिडक्शन के बारे में। जैसे आपकी एटीसी की डिडक्शन हो गई 1.5 लाख तक, उसकी लिमिट है 1.5 लाख तक। जैसे आपने कोई एलआईसी करवाई हुई है, प्रोविडेंट फंड के अंदर आपने कोई ट्यूशन फीस दी हुई है, तो इसकी जो लिमिट है 1.5 लाख तक की आप डिडक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई एटीसीसी की डिडक्शन, आपकी एटीसीसी D1 की डिडक्शन है, तो इस तरीके से आप जो डिडक्शन होगी इसके अंदर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आप डिडक्शन, जैसे मैं एटीसी की यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरे 1.5 लाख की डिडक्शन है। जो भी डिडक्शन आपके पास है उस तरीके से आपको यहाँ पे डिडक्शन के अमाउंट डाल देनी है। पॉलिटिकल पार्टी को आपने डिडक्शन की है टीजीजीसी में, तो यहाँ पे उसकी अमाउंट आपको डाल देनी है। एटीटीटी आपका इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, अगर आपकी 10,000 तक यहाँ पे लिमिट होती है आपके अंदर, यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट से 10,000 तक का इंटरेस्ट आ रहा है तो आप 10,000 तक यहाँ पे डिडक्शन उसकी ले सकते हैं एटीटीटी के अंदर, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक के अंदर। एटीटीटी भी जो सीनियर सिटीजन के होता है, इस केस में क्या 50,000 तक की अभी डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं इंटरेस्ट के यहाँ पर। ये देखिए डिडक्शन के बाद आपको टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आपकी आ चुकी है 2,81,010 की। उसका आपका टैक्स जो बन रहा है, टैक्स यहाँ पे दिखा दे, उसमें 2.5 लाख का आपका 2,56,000 का टैक्स बन रहा है। उस पर आपको 4% एजुकेशन सेस है आपका, यहाँ पर टोटल टैक्स यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, शीट पर कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन आ रहा है, जिस तरह के यहाँ पे प्रीफिल का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। कैलकुलेट टैक्स होने के बाद आपको जो नेट टैक्स होगा वहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर इस पे इस तरीके से आपको अमाउंट से पे करने के लिए आ रहा है, मेरा 2,60,000 यहाँ पे करने के लिए आ रहा है। पे आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पहुँच जाएंगे। उस तरीके से आप लिंक के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आईटी में जैसे मैंने बताया आपको चालान ऐड कर देना है। चालान ऐड करने के बाद ही वहाँ पे सेटअप होगा, आपका अमाउंट आपका सेटअप होगा। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल यहाँ पे अपना नाम के साथ आपको वेरिफिकेशन कर देनी है। यहाँ पर सिंपल इस तरीके से आपको वेरिफिकेशन कर दी है, आई डॉटर ऑफ सन ऑफ, जो भी इस तरीके से आपका होगा। सेल्फ यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा आपका, पे प्लेस आ जाएगा, प्लेस जो भी आपका प्लेस होगा। सिस्टम डेट अपने आप उठा लेगा जिस डेट को आप फाइल कर रहे हैं। ये सारी डिटेल भरने के बाद को क्या करना है, सिंपल वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको आना है इनकम डिटेल्स के अंदर, टैब के अंदर आना दोबारा। फिर आपको करना है जनरेट जेएसएन पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट जेएसएन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास अलग से एक शीट ओपन होकर आ जाएगी, समरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड करने का, सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। सेव जेएसएन को यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। जेएसएन सेव करने के बाद आपको सिंपल इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, 23-24 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने। फाइलिंग सेक्शन यहाँ पे आपको ओरिजिनल आपके रिटर्न इस पर सेलेक्ट करना है। आप ऑडिट नहीं है इस केस में आपका, तो नो करना है। आईटीआर कौन सी फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं, जो भी आईटीआर फाइल कर रहे हैं आपको सेलेक्ट करना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जो जेएसएन आपने बनाई है ऐसे इसको आपको अटैच करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। आपको आधार ई वेरिफिकेशन से आप ऐसे ओटीपी डाल के इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये थी आईटीआर 4 की बात। अब बात करते हैं आईटीआर 1 के बारे में। आईटीआर 1 के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है,
उसका अलग जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब बात करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो क्विक लिंक है इसका काफ़ी यूज़ है। अब बात करते हैं उस लिंक के बारे में, कैलकुलेटर के बारे में, इनकम टैक्स कैलकुलेटर के बारे में। इस पर हम क्लिक करेंगे। एक बेसिक कैलकुलेटर, एक एडवांस कैलकुलेटर है। फिलहाल मैं आपको बेसिक के बारे में बता रहा हूँ, एडवांस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उस वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको असेसमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी जो भी आपके यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। फिलहाल मैं इंडिविजुअल रहने देता हूँ। जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एज सेलेक्ट करनी है, आप किसके अंदर आते हैं। एनुअल इनकम डालनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनुअल इनकम यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैंने 7 लाख इनकम डाल दी है। जो डिडक्शन है आपकी टोटल डिडक्शन डाल देनी है, जैसे मैं डिडक्शन डाल देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे 50,000 की डिडक्शन डाल देता हूँ, सिंपल ऐसे ही। तो आपको यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका जो टोटल इनकम है 7 लाख, टोटल डिडक्शन आपकी इतनी आ रही है 50,000। जो आपको जो टैक्स बनेगा ओल्ड रिजिम से बनता है 44,200, लेकिन आपका न्यू रिजिम से जो आपका टैक्स बनेगा 33,800 यहाँ पे टैक्स आपका बनेगा। तो इस तरीके से आप कंपेरिजन निकाल सकते हैं। एडवांस कैलकुलेटर के अंदर क्या है, यहाँ पे और डिटेल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी उसकी डिटेल आपको डालनी है, कैपिटल गेन से है, तो इस तरीके से आपको इनकम डाल के उनके डिडक्शन डाल के भी आप टोटल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो खुद से आप अपना इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन करना है वो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इसके भी किसी को डिटेल में डालना है तो उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे डाल दूंगा। आईटीआर भरते समय हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है आईटीआर फाइल करने की। ऐसा क्यों है, उसके लिए भी उसका वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और आईटीआर फॉर्म्स का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म में सेलेक्ट करना है, कौन सी इनकम में हमारा कौन सा आईटीआर फॉर्म जाएगा। आईटीआर 1 से लेकर 7 तक 7 फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 6, 7। तो पर ये सातों के सातों अलग अलग फॉर्म हैं, कौन सा किसके लिए एप्लीकेबल होना है वो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर गलत फॉर्म में आप अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं तो क्या उस केस में आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। तो इसलिए आपको आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, कौन सा फॉर्म किसके लिए सूटेबल है, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।